आज हम लोग बात करते हैं आयतन के बारे में। खास करके जो 8वीं कक्षा के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बहुत आश्चर्य होता है कि जब 50 बच्चों का एक क्लास होता है और यह साधारण सा फॉर्मूला बहुत कम बच्चे बोल पाते हैं, और इसका मेन कारण है उदासीनता। उदासीनता का मतलब मन नहीं लगाना। अब इसमें घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों का गुना है घनाभ का आयतन। अब घनाभ किसको कहिएगा, तो ये घनाभ है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। तीनों को गुना कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। किसका आयतन, तो घनाभ का। घनाभ किसको कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। अभी जो हम दिखा रहे थे वह घनाभ है, घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH। अब इसको याद रखने में क्या परेशानी है। फिर घन का आयतन, घन क्या हो गया कि जब किसी घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब तीनों बराबर हो, ऐसे बहुत फिगर हैं, ऐसे बहुत, जैसे जो लूडो खेलने का डाइस होता है, गोटी जो होती है वह घन होता है, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। तो जब घन का आयतन निकालेंगे तो ये तो तीनों बराबर हो गया ना, उसमें लंबाई कहिए चौड़ाई कहिए ऊंचाई कहिए तीनों बराबर है, इसीलिए उसको कहते हैं ए क्यूब। ए का मतलब एक साइड, या भुजा क्यूब कह दीजिए, भुजा क्यूब कह दीजिए। यहाँ भुजा लिख दिए और पावर 3 हो गया, भुजा क्यूब लिख दिए। तो आयतन हम लोग घनाभ का सीख लिए, घनाभ का आयतन LBH, और घन का आयतन भुजा क्यूब। और एक और सिखाते हैं बेलन का आयतन। तो बच्चों बेलन का जो आयतन है, बेलन ये जो आकार है, ये डिब्बा जैसा, यही बेलन है, ये बेलन है, ये इसका हाइट है यानी ऊंचाई है, और यह यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है, रेडियस है। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 3 फॉर्मूला अभी हम सिखाना चाहते हैं, 10 फॉर्मूला। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, शॉर्ट में LBH याद रखिए। घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा का पावर 3 यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा। और एक हो गया बेलन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और 8वीं कक्षा का जो हम लोग का गणित है उसमें फॉर्मूला याद है तो आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप किताब लेकर के बैठते हैं। अब 8वीं कक्षा की जो हमारी किताब है, जब आप इसको लेकर के बैठेंगे तो देखेंगे बहुत सुंदर से इसमें फॉर्मूला दिया है और उस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेकिन इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। शाम 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक अपने विद्यालय का अभियान है कि हर बच्चा शाम 6 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाए, रात 9 बजे तक पढ़े 3 घंटे, और इस 3 घंटे में मोबाइल से बिल्कुल दूर रहे, एकदम दूर रहना है। 3 घंटे तो पढ़िए। गार्जियन को कहिए कि भाई हम 3 घंटे शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ाई करते हैं कॉन्फिडेंटली, और कुछ सीखिए।
पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि किताब लेकर के हम बैठ गए और कुछ सीखे नहीं। तो 3 फॉर्मूला मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया। घनाभ का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर। तीनों को बार बार रिपीट कीजिए, दोहराइए, अपने दोस्तों से पूछिए एक दूसरे को और तेज हो जाइए। थैंक यू।